गुड इवनिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हमें 3G आर्किटेक्चर के बारे में बताइए कि 2G के बाद 3G नेटवर्क में क्या चेंजेस होते हैं, 3G नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, क्या चेंजेस हैं GSM के कंपैरिजन में 3G में। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, सो ये कुछ आर्किटेक्चर है जो आपको दिख रहा है 3G नेटवर्क का, जिसके अंदर जो बेसिक चेंजेस हैं। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग करें 3G नेटवर्क की, तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2G की बात कर रहे हैं तो 2G का मतलब है GSM आर्किटेक्चर। अगर हम 3G की बात करते हैं तो 3G का टेक्निकल नेम क्या है? कुछ लोग कहते हैं WCDMA। आप याद रखेंगे, एज ए टेक्निकल पर्सन आपको WCDMA नहीं बोलना है, आपको जो बोलना है आपको बोलना है UMTS। 3G का जो टेक्निकल नेम है वो है UMTS। UMTS की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों UMTS कहते हैं 3G को। 3G का मतलब है UMTS, राइट? WCDMA उसके अंदर एक एयर इंटरफेस होता है, टेक्निकल नाम नहीं है। एज ए टेलीकॉम इंजीनियर आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, राइट? अब 3G के अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या बड़े चेंजेस हैं 3G के अंदर? आपको एक चीज याद रखनी है, टेलीकॉम नेटवर्क दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं UTRAN, और इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोर नेटवर्क। आपको याद रखना है 3G के अंदर जो भी चेंज आया है वो मेरे रैन पार्ट में आया है, कोर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। कोर के अंदर जो हार्डवेयर है वो जनरली हमारा सेम है, हमने सिर्फ हार्डवेयर को अपडेट किया है, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, पूरा हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है, राइट? 3G में जो हार्डवेयर चेंज किया गया है वो किया गया है यहां पर रैन पे। अगर आपने मेरा 2G आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा मोबाइल फोन होता है, जिसे हम यहां पर UE कहते हैं, UE का मतलब होता है यूजर इक्विपमेंट। जो हमारा हैंडसेट होता है ये कनेक्ट होता है नोड बी के साथ। अगर आप 2G का आर्किटेक्चर आपको याद है तो वहां हैंडसेट कनेक्ट होता है BTS के साथ। वो BTS यहां पर क्या बन गया? नोड बी बन गया। अगर कहीं किसी आर्किटेक्चर में किसी नेटवर्क में नोड बी की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि 3G की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। नोड बी यानी यहां पे मेरा जो हैंडसेट है वो नोड बी से कनेक्ट है, यानी BTS की जगह क्या आ गया? नोड बी आ गया। तो ये एक नया हार्डवेयर है, राइट? BTS की तरह ही काम करेगा, बिल्कुल BTS की तरह काम करेगा, सिर्फ नाम चेंज है जनरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हमने अपडेट किए हैं, चेंजेस किए हैं। नोड बी, वहां पे BTS कनेक्ट होता था BSC के साथ, यहां नोड बी किसके साथ कनेक्ट है? RNC के साथ। सेम RNC काम करेगा BSC की तरह। यहां पे दो नए हार्डवेयर ऐड हुए हैं। अगर आप 3G पे चेंजेस की बात करेंगे तो यही दो चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस। BTS की जगह नोड बी आ गया है, BSC की जगह RNC आ गया है। RNC क्या है? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। अगेन इसका वही काम है, जैसे वहां पे BSC बहुत सारे BTS को कंट्रोल करता था, यहां पे RNC बहुत सारे नोड बी को कंट्रोल करेगा, राइट? RNC फर्दर कनेक्टेड है कहां पे? ये आपका हो जाएगा IUCS और ये हो जाएगा आपका IUPS इंटरफेस। एक इंटरफेस यहां पे है पैकेट स्विचिंग के लिए, एक इंटरफेस यहां पे है सर्किट स्विचिंग के लिए। आपको याद रखना है 3G के अंदर, वहां पे जब मेरा जो पिछला लेक्चर है वहां सिर्फ GSM आर्किटेक्चर है, जहां सिर्फ वॉइस कॉलिंग हो रही है। मैंने आपको बोला कि वहां पे इंटरनेट सर्विस नहीं मिल सकती आपको, लेकिन 3G के अंदर आपको इंटरनेट सर्विस मिलेगी किसी डिफरेंट हार्डवेयर की हेल्प से, इस हार्डवेयर की हेल्प से। तो अगर आप देखें तो आपका RNC से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है RNC से MSC की तरफ, एक रास्ता जाता है RNC से SGSM की तरफ। तो आखिर कब किस रास्ते का इस्तेमाल हम करेंगे? आपको याद रखना है, अगर आपका मोबाइल फोन वॉइस कॉलिंग करता है, मतलब किसी के नंबर को डायल करता है फोन करने के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट आपके मोबाइल फोन से जाएगी नोड बी के पास, नोड बी से जाएगी RNC के पास, RNC से जाएगी MSC के पास, MSC से जाएगी GMSC के पास, और GMSC फर्दर फॉरवर्ड करेगा। इस तरीके से आपकी वॉइस कॉल जाएगी। बट अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक चलाना चाहते हैं,
अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं 3G नेटवर्क की हेल्प से, उस केस में मोबाइल से रिक्वेस्ट जाएगी नोड बी के पास, नोड बी से रिक्वेस्ट जाएगी RNC के पास, RNC उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा SGSN के पास और SGSN फॉरवर्ड करेगा GGSN के पास, और GGSN फाइनली आपको फेसबुक सर्वर या फिर व्हाट्सएप सर्वर से कनेक्ट कराएगा। यानी सिनेरियो ये वाला होगा, राइट। तो आप कह सकते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग, राइट। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये है पैकेट स्विचिंग। मैं लिख देता हूं यहां पे पैकेट स्विचिंग। तो ये वाला जो आपका कंप्लीट नेटवर्क है ये है पैकेट स्विचिंग, और ये वाला जो नेटवर्क है ये है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको किसी का नंबर डायल करना है, किसी से बात करनी है, वॉइस कॉलिंग करनी है। पैकेट स्विचिंग आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको इंटरनेट चलाना है। तो आपको याद रखना है इंटरनेट चलाने के लिए जिस हार्डवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं वो है SGSN और GGSN। SGSN किसे कहते हैं? सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। GGSN किसको कहते हैं? गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, राइट। आप एक चीज से और याद रख सकते हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में हमने कुछ सिमिलैरिटी रखी है। जैसे यहाँ पे MSC काम करेगा सेम वैसे ही यहाँ पे SGSN काम करेगा। जैसे यहाँ पे गेटवे MSC काम करेगा ऐसे ही यहाँ पे GGSN काम करेगा, राइट। तो आप कह सकते हैं पैकेट स्विचिंग का MSC होता है SGSN, राइट। SGSN के फीचर्स की अगर हम बात करें, अभी हम करते हैं सबके एक एक फीचर्स की बात करेंगे। तो ये हो गया आपका वॉइस कॉलिंग के लिए। इसके अलावा ये है चार्जिंग गेटवे। CG का मतलब है चार्जिंग गेटवे, राइट। आपने इंटरनेट जब आप चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आपने 5 मिनट चलाया, उसके बाद जैसे ही आपने अपना डेटा ऑफ किया आपके पास मैसेज आता है कि आपने 10 MB इस्तेमाल कर लिया और आपका अब इतना MB बचा हुआ है, राइट। ये कौन बताता है आपको? ये बताता है चार्जिंग गेटवे, आपको बताता है आप इतना MB इस्तेमाल कर चुके हो, इतना MB बचा हुआ है, राइट। तो यहां पर भी एक बिलिंग के लिए हमारे पास क्या है? चार्जिंग गेटवे है। बॉर्डर गेटवे किस लिए होता है? बॉर्डर गेटवे होता है आप अभी दिल्ली के अंदर हो, दिल्ली से अभी आप पंजाब चले गए, तो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो दिल्ली से जाते हुए अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। अभी दिल्ली से पंजाब चले गए आप, तो आपका क्या हुआ? नेटवर्क चेंज हो गया, आपका पूरा PLMN चेंज हो गया। पहले ये दिल्ली सर्किल है, वो पंजाब सर्किल है। तो यहां से जब उधर आप जाओगे और आप इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बॉर्डर गेटवे ही आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कराएगा, यानी दूसरे नेटवर्क के SGSN GGSN से कनेक्ट कराएगा, राइट। अब हम देखते हैं यहां एक नई चीज आई है, ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आप MSC ही कह सकते हो। MSC को हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, MSC सर्वर और मीडिया गेटवे। इन दोनों का आप MSC भी कह सकते हो, इसकी जगह आप खाली MSC बना सकते हो, पर आज की डेट में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके एक को बोलते हैं MSS या फिर MSC सर्वर, दूसरे को बोलते हैं मीडिया गेटवे। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि पहले MSC दोनों काम करता था, आपका ऑथेंटिकेशन भी कराता था, आपका वेरिफिकेशन भी करता था, आपकी बिलिंग भी कराता था, राइट। और फिर आपकी कॉल भी कनेक्ट करता था। यूजर बिजी है तो आपको बताता था यूजर बिजी है। अब ये सारे काम एक चीज नहीं करेगा, हमने इसको डिवाइड कर दिया कि MSC सर्वर ये बताएगा कि यूजर बिजी है कि नहीं है, MSC सर्वर ये बताएगा कि यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं है, आपका ऑथेंटिकेशन कराएगा, आपको ये बताएगा कि ये यूजर जिसने मेरा नंबर डायल, जिसने भी किसी से बात करनी है वो यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके फोन में बैलेंस है कि नहीं है, राइट, अभी चैनल फ्री है कि नहीं है। और ये मीडिया गेटवे जो है ये एक्चुअल में आपको ट्रैफिक चैनल प्रोवाइड कराएगा, यानी जब आप बात करोगे तब आप इसके थ्रू करोगे, और उस बात से पहले, कम्युनिकेशन होने से पहले जो कुछ भी होगा, जो भी प्रोसेस होगा कॉल कनेक्ट करने के लिए, वो ये करेगा। अब आपने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपको याद रखना है ये एक ही चीज है, MSC ही है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप 3GPP की रिलीज पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा 3GPP R4 के अंदर ये कहा गया है कि MSC दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कंट्रोल प्लेन के लिए अलग, यूजर प्लेन के लिए अलग, राइट। उसके बाद गेटवे का फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप मेरा GSM आर्किटेक्चर का लेक्चर पढ़ सकते हैं, वहां पे MSC का फंक्शन, GMSC का फंक्शन, HLR, EIR, AUC, इन सब के फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो 3G के अंदर नए फीचर्स के डिस्कस करने वाले हैं वो है SGSN, GGSN, राइट। तो दोस्तों SGSN, GGSN के क्या फीचर्स हैं? SGSN का मतलब है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। तो इसका क्या काम है? SGSN क्या काम करेगा दोस्तों? SGSN काम करेगा बेसिकली आपका राउटिंग करेगा, ट्रांसफर करेगा डेटा को, मोबिलिटी मैनेजमेंट के काम आएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल के काम आएगा,
ऑथेंटिकेशन के काम आएगा, आपकी बिलिंग जो करानी है, जो चार्जिंग गेटवे है, इससे डेटा लेके आपको ये बताना कि आपने 10 MB इस्तेमाल किया है, ये करेगा। तो अगर आप SDSN के फीचर्स लिखना चाहें या फंक्शंस लिखना चाहें तो इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? इसके फंक्शन हो सकते हैं राउटिंग, SDSN राउटिंग कराएगा। राउटिंग के अलावा ये कराएगा आपका चार्जिंग या फिर बिलिंग, आप कह सकते हैं बिलिंग में आपको हेल्प करेगा। बिलिंग के अलावा ये आपका ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा। आपका ऑथेंटिकेशन, मेरा यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं है, राइट। आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेशन को बताएगा, यूजर की लोकेशन क्या है, लोकेशन अपडेट करेगा। तो SDSN के बहुत सारे काम है कि SDSN आपको बताता है कि मेरा यूजर का लोकेशन क्या है, उसका करंट VLR क्या है, उसका करंट सेल क्या है, राइट। तो ये आपको बताएगा करंट VLR, करंट सेल, ये सारे फीचर्स किसके काम है? SDSN के काम है। SDSN ये सारे काम करेगा। SDSN जब आपका ऑथेंटिकेशन करा देगा, जब उसको ये तसल्ली हो जाएगी कि ये कस्टमर जो है, जो इंटरनेट चलाना चाहता है, ये ऑथेंटिक है, मेरा ही कस्टमर है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा कहां पे? GGSN के पास, राइट। उसके बाद ये आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा GGSN के पास। GGSN क्या होता है? गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, राइट। तो आप GGSN को ऐसा कह सकते हैं कि ये एक आपका राउटर है SDSN और इंटरनेट के बीच में, लाइक राउटर इन अ लैन, आप इसे कह सकते हैं। तो GGSN का मेन फंक्शन क्या है? GGSN क्या काम करता है? GGSN एक्चुअल में आप GGSN SDSN और इंटरनेट के बीच में लगा होता है और आपके पैकेट्स को रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक, अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक की तरफ राउट करेगा, अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का IP एड्रेस कुछ और होगा, उसका नेटवर्क कुछ अलग होगा, तो ये उधर तक लेके जाना, आपको फेसबुक जाना है कि व्हाट्सएप पे जाना है कि आपको IIT की किसी साइट पे जाना है, ये पाथ डिसाइड कौन करेगा? GGSN। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक राउटर ही आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ राउटर लगा होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट काम जो GGSN का है वो है कि SDSN से जो भी डेटा आ रहा है वो किसी और प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और इंटरनेट पे जिस साइट पे जाना है हो सकता है वो किसी और प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता हो। तो जो प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम है वो भी कौन करेगा? GGSN करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं GGSN के फीचर्स में आप लिख सकते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्जन, राइट। कौन करेगा? प्रोटोकॉल कन्वर्ट कौन करेगा? GGSN करेगा, राइट। इसके अलावा GGSN आपको क्या करता है? करंट SDSN एड्रेस को भी सेव करता है, करंट SDSN एड्रेस, यानी आप किस SDSN के साथ कनेक्ट हैं, आपका लोकेशन क्या है, ये भी GGSN को मालूम होता है। एक GGSN के साथ 2 या 3 SDSN कनेक्ट हो सकते हैं, उनका अपना अपना नंबर होता है, SDSN 1, SDSN 2, SDSN 3, तो उन सब के साथ वो कनेक्ट होता है, राइट। तो ये मेन फीचर्स है आपकी। चार्जिंग गेटवे मैंने आपको बता दिया, ये बिलिंग के काम आता है। बॉर्डर गेटवे मैंने आपको बता दिया, अगर आप रोमिंग में जा रहे हैं, दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं, तो बॉर्डर गेटवे के थ्रू ही आप उस दूसरे नेटवर्क के SDSN GGSN को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर की अगर आप बात करें तो ये जस्ट लाइक BSC है, ये काम करता है, आप कह सकते हैं कि जैसे BSC वहां पे काम करता था, ये बहुत सारे नोड B को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जो एक नया फीचर RNC में ऐड हुआ है वो ये है कि RNC और RNC को, दूसरा RNC अगर आपका है तो इनके आपस के बीच में भी डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ IUR। ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं, 2G में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, एक BSC दूसरे के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, आपको एक BSC से दूसरे BSC को बात करनी है तो MSC के थ्रू जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक RNC दूसरे के साथ डायरेक्ट बात कर सकता है विद द हेल्प ऑफ IUR इंटरफेस, राइट। इसके अलावा एज सच यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। UTRAN की फुल फॉर्म यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, राइट। तो ये आपका रैन पार्ट है जिसको आप UTRAN बोलते हैं, ये आपका कोर पार्ट है। आपको याद रखना है जब भी ये पार्ट आपका बदलेगा तो आपको हैंडसेट भी बदलना पड़ेगा, यही वजह है। देखो यहाँ पे नोट भी आ गया, RNC आ गया, 2G में क्या था BTS और BSC, यहाँ पे हार्डवेयर चेंज। इसी वजह से जब आपने 3G इस्तेमाल किया
तो आपको 3G मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ा, 3G हैंडसेट खरीदना पड़ा। 2G वाले मोबाइल फ़ोन में नहीं चल पाता था। आज जब आप 4G चलाते हैं तो 3G वाले हैंडसेट पे 4G नहीं चलता, आपको नया हैंडसेट खरीदना पड़ता है जिसमें 4G चलता हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो गया। समझिए बात को, राइट? ये जिस इंटरफेस पे काम करता है उस इंटरफेस को बोलते हैं WCDMA। ये WCDMA इंटरफेस पे काम करता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। 2G TDMA पे काम करता है और ये WCDMA पे काम करता है। 3G का जो चैनल बैंडविड्थ होता है वो होता है, अगर 3G के चैनल बैंडविड्थ की मैं बात करूं तो आपके पास कितना अवेलेबल है? 5 मेगाहर्ट्ज, और इफेक्टिवली आप कह सकते हैं 3.8, जो एक्चुअल में मिलती है 3.84 मेगाहर्ट्ज। ये एक्चुअल चैनल बैंडविड्थ अवेलेबल है आपके पास 3G के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 3G किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदुस्तान में 3G काम करता है 2100 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा 1800 पर भी कुछ जगह किया जाता है। ये दो बैंड हैं जहां पे 3G काम करता है। 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड होगा या 1800 का बैंड होगा? अभी हम और भी बैंड इस्तेमाल करने लगे हैं, पर मेजर जो बैंड है वो 2100 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज। 2100 तो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर 3G किस बैंड पे काम करता है, 2100 मेगाहर्ट्ज, राइट? इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हैं, और कुछ भी अगर कोई और डाउट है आपको इसमें, क्योंकि ये सारे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरा पिछला लेक्चर पढ़ सकते हैं और आज मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप एक बार देखें, आपको नहीं समझ आता फिर आप मुझे बताएं, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।